मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम का नाम है चेंज द स्केल प्रॉपर्टी। चेंज द स्केल प्रॉपर्टी। देखिए इस स्केल का मतलब ये होता है जब आप वेरिएबल में किसी का मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसको चेंज द स्केल कहते हैं। अगर दे रखा है लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या हो एफ पी, देन लाप्लास एफ ए टी का मान 1/FP/A होगा। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, लाप्लास एफ टी इक्वल होता है 0 to infinity e⁻pt dt। लाप्लास एफ टी इक्वल क्या होता है 0 to infinity e⁻pt dt। अब एफ टी को रिप्लेस कर दो, रिप्लेसिंग एफ टी बाई एफ ए टी। एफ टी को किससे रिप्लेस कर देंगे एफ ए टी से, तब ये क्या हो गया लाप्लास एफ ए टी बराबर 0 to infinity e⁻pt एफ ए टी डी टी। अब देखिए ए टी को इसमें मान लेंगे हम लोग क्या, ए टी को मान लेंगे u। लेट कर लिया ए टी बराबर यू, तो क्या हो जाएगा ए डी टी बराबर क्या हो जाएगा डी यू, और डी टी की जगह पर क्या लिख दोगे डी यू अपॉन ए। अब देखिए जब टी की जगह पर लिखना होगा तो हम यू अपॉन ए लिखेंगे, ए टी की जगह पर लिखना होगा यू, और डी टी की जगह पर क्या लिखोगे डी यू अपॉन ए। और लिमिट क्या हो जाएगी, टी की वैल्यू लोअर लिमिट 0 रखो तो यू का मान क्या हो जाएगा 0, और टी की लिमिट इन्फिनिटी रखने पर यहाँ पर अपर लिमिट, तो u बराबर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और e⁻p टी की जगह पर क्या लिख दोगे यहाँ से u अपॉन ए, और एफ ए टी की जगह पर क्या लिख देंगे u, और डी टी की जगह पर लिख देंगे डी यू अपॉन ए। 1/A को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻p/A u एफ यू डी यू। देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि आप एक वेरिएबल की जगह पे दूसरा वेरिएबल रख सकते हो। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल क्या होती है a से b एफ एक्स डी एक्स, अगर x की जगह पे t लिख देंगे तो चाहे आप इस इंटीग्रेशन का मान निकालो चाहे इसका, दोनों क्या होते हैं एक समान। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लगा देंगे, u को चेंज कर देंगे t में, तब देखिए क्या हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e⁻p/A इंटू टी और एफ टी डी टी। हमने u की जगह पर क्या लिख दिया t, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ऐसा कर दिया कि आप अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन है, अगर आप उसमें एक वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल लिख देते हो पूरे में,
तो इंटीग्रेशन के मान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इतना आ गया। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ पी अपॉन ए, स्मॉल एफ पी अपॉन ए हो जाएगी। कैसे, इसको समझो। एफ पी का मान कितना है, 0 टू इन्फिनिटी। एफ पी की वैल्यू कितनी है, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब हमने p को रिप्लेस कर दिया p अपॉन ए में। p की जगह पर क्या लिख दिया, p अपॉन ए। तो राइट हैंड साइड में p की जगह पर क्या लिख देंगे, p अपॉन ए, क्योंकि इस p का ये क्या होता है, बराबर में fp। इस p का रिलेशन इससे ही होता है केवल। तो ये एफ पी की वैल्यू भी कहलाती है, क्योंकि लाप्लास एफ टी बराबर क्या होता है, एफ पी। तो एफ पी अपॉन ए का इतना मान हो गया, यानी कि इस वाले मान की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, एफ पी अपॉन ए। तब यहाँ पर क्या लिख दोगे, एफ पी अपॉन ए। ये क्या हो गया, लाप्लास एफ ए टी की वैल्यू। अगर लाप्लास एफ टी आपको दे रखा है तो लाप्लास एफ ए टी का सूत्र क्या बन जाएगा। पहली बात तो लाप्लास एफ टी को आपको क्या मानना है, एफ पी, और लाप्लास एफ ए टी का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। देखिए टी में मल्टीप्लाई हुआ, ए का मान मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, तो इसको चेंज द स्केल प्रॉपर्टी इसीलिए कहते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है लाप्लास साइन टी इक्वल 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो हमें लाप्लास साइन ए टी का मान निकालना है। ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का सवाल है, कैसे पहचानोगे। देखो टी में किसी का मल्टीप्लाई है इधर, तो ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लाप्लास साइन टी बराबर क्या गिवन है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको मान लीजिए एफ टी। अगर ये एफ टी है तो ये क्या लिखा है, लाप्लास एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ पी, और लेट कर लिया एफ टी बराबर क्या है, साइन टी। एफ टी बराबर क्या है, साइन टी, और एफ टी बराबर साइन टी है तो एफ ए टी का मान क्या हो जाएगा, साइन ए टी। तो आपको एफ ए टी का लाप्लास निकालना है बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। लाप्लास एफ ए टी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए होता है। ये होता है फॉर्मूला। अब एफ टी का मान आपने क्या माना है, साइन टी, तो एफ ए टी का मान क्या हो जाएगा इससे, साइन ए टी। तब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए टी बराबर 1 अपॉन ए। अगर एफ पी का मान इतना है तो एफ पी अपॉन ए का मान क्या हो जाएगा, जहाँ पर पी है वहाँ पर क्या लिख दोगे, पी अपॉन ए। फिर यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो लाप्लास साइन ए टी का मान आ गया। अब ये नया क्वेश्चन ये इसको देखिए, लाप्लास एफ टी बराबर गिवन है इतना, तो लाप्लास एफ थ्री टी का मान इतना प्रूव करना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लाप्लास एफ टी बराबर क्या गिवन है, ई पावर माइनस 1 अपॉन पी। तो इसको हम लोग एफ पी भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एफ पी। इसको हम लोग कह सकते हैं एफ पी बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लाप्लास एफ ए टी का सूत्र क्या हो जाएगा,
1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए, स्मॉल एफ पी अपॉन ए। लाप्लास एफ ए टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। अगर ए की जगह पर हम 3 रखें तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3 एफ पी अपॉन 3। देखिए एफ पी अपॉन 3 की वैल्यू कैसे आएगी? जहाँ जहाँ पर भी पी है वहाँ पर क्या लिख दोगे? पी अपॉन 3। तो ई पावर माइनस 1 अपॉन पी अपॉन 3, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पी अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इस सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? ई पावर माइनस 3 अपॉन पी। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से। फिर से समझ लीजिए, लाप्लास एफ टी की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है, ये प्रूव करना है। तो लाप्लास एफ टी बराबर इतना। लाप्लास एफ टी का मान क्या होता है? एफ पी। बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास एफ ए टी बराबर क्या होता है? 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। तो ए की जगह पर हमने क्या रख दिया? 3 दोनों तरफ। लाप्लास एफ 3 टी क्या हो गया? 1 अपॉन 3 पी एफ पी अपॉन 3। एफ पी की वैल्यू इतनी है तो एफ पी अपॉन 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जहाँ जहाँ पर भी पी है वहाँ पर आप क्या रख दोगे? पी अपॉन 3। तो ई पावर माइनस 1 अपॉन पी अपॉन 3 अपॉन पी अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा। ई पावर माइनस 3 अपॉन पी आंसर आ गया। प्रूविंग है ये। देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। लाप्लास जे नॉट टी की वैल्यू वी आर गिवन 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1। लाप्लास जे नॉट ए टी का मान ज्ञात करो। इसमें कैसे पता चलेगा कि ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का सवाल है? इसमें टी का मल्टीपल ए है। इसमें जो टी वेरिएबल होता है उसमें कोई संख्या मल्टीपल में आती है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको गिवन क्या है? लाप्लास जे नॉट टी बराबर क्या दे रखा है? 1 अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस 1। तो हमने इसको एफ पी मान लिया। थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया? एफ पी, स्मॉल एफ पी। और इसको मान लिया एफ टी। जे नॉट टी को क्या मान लिया? एफ टी। तो एफ ए टी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? अगर आप टी को ए टी से रिप्लेस करोगे तो यहाँ भी टी किससे रिप्लेस हो जाएगा? ए टी से। तो एफ ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जे नॉट ए टी बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसमें क्या लगा देंगे? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हो जाएगा लाप्लास एफ ए टी का सूत्र होता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए। कुछ बुक में पी की जगह पर एस गिवन होता है तो यहाँ पर एफ एस मान लेते हैं और सब कुछ वैसे ही चलता है। लाप्लास एफ ए टी। अब देखो एफ टी का मान जे नॉट टी है तो एफ ए टी का मान क्या हो जाएगा? जे नॉट ए टी। वन अपॉन ए। देखो एफ पी का मान इतना है तो एफ पी अपॉन ए क्या हो जाएगा? जहाँ जहाँ पर भी पी है वहाँ पर क्या लिख देंगे? पी अपॉन ए। जहाँ जहाँ पर भी पी है वहाँ पर क्या लिख दोगे? पी अपॉन ए। इतना आ गया ये 1 अपॉन ए 1 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ए रूट के बाहर आएगा ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा, इस वाले ए से कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया? 1 अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास जे नॉट ए टी। तब ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन ये गिवन है अपने सामने। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमें दे रखा है लाप्लास जे नॉट अंडर रूट टी बराबर ई पावर माइनस 1 अपॉन 4 पी अपॉन पी।
तो हमें फाइंड करना है लाप्लास जे नॉट टू अंडर रूट टी। तो देखिए इसको कैसे इसकी सॉल्विंग करेंगे, ध्यान दीजिए। लाप्लास जे नॉट रूट टी बराबर क्या गिवन है हम लोगों को, ई पावर -1/4p, और अपॉन का p, अपॉन में क्या है p, इसको क्या मान लिया हम लोगों ने एफ पी, इसको लेट कर लिया एफ पी, और इसको क्या मान लेंगे एफ टी। एफ टी इक्वल जे नॉट अंडर रूट टी। अब आपको जे नॉट टू अंडर रूट टी की वैल्यू फाइंड करना है। लाप्लास जे नॉट टू अंडर रूट टी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे। देखो जे नॉट टू अंडर रूट टी है, तब रूट टी का गुणा 2 है। कोई ये समझता है कि टी का मल्टीपल यहाँ 2 है, नहीं, यहाँ रूट टी का मल्टीपल 2 है, और टी का मल्टीपल क्या होगा, देखिए 2 को अंदर ले जाइए, रूट के कितना हो गया 4, टी का मल्टीपल होगा इसमें 4 ना कि 2। 2 किसका मल्टीपल है, रूट टी का, और टी का मल्टीपल अब कितना आया, यहाँ पे 4 आया। जैसे ऐसा लिखा है 2t पावर 1/3, और आपसे कोई पूछे भाई t का मल्टीपल बताइए, तो t का मल्टीपल 2 नहीं है इसमें, 2 किसका मल्टीपल है अभी, t पावर 1/3 का। 2 को अंदर ले जाओ तो क्या लिख सकते हो, 8t पावर 1/3, तब यहाँ t का मल्टीपल कितना है 8 है, और t पावर 1/3 का मल्टीपल क्या है, गुणांक कितना है 2। तो देखिए इसका कैसे मान निकालेंगे, बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास एफ ए टी इक्वल 1/f(p/y) ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर एफ ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर एफ ए टी की वैल्यू हो जाएगी जे नॉट अंडर रूट ए टी, इक्वल 1/f(p/a). देखिए आपको एक ही जगह पर कितना रखना चाहिए कि ऐसा आ जाए, तो आपको एक ही जगह पर 4 रखना चाहिए। यहाँ जब 4 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ आगे कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पुट कर दोगे आप एक ही जगह पर 4, तो लाप्लास जे नॉट अंडर रूट 4t इक्वल 1/f(p/, एक ही जगह पर क्या लिख दोगे यहाँ पर 4, 1/4f(p/4)। देखो fp की वैल्यू इतनी है, तो f(p/4) कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी p है वहाँ पर क्या लिख दोगे p/4 अपॉन p/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/p e पावर -1/p हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया अपना। ये बहुत ध्यान रखना बात कि t का मल्टीपल कितना है, इसमें 2 नहीं है, 2 किसका मल्टीपल है, रूट t का, और 2 को जब अंदर लाओगे रूट के तो कितना हो जाएगा 4, तो t का मल्टीपल यहाँ 4 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है एक कि एफ टी का मान दे रखा है s² - s+1/2s+1 का होल स्क्वायर s-1, लाप्लास f2t की वैल्यू हमें प्रूव करना है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का सवाल है, क्योंकि t में किसी नंबर का मल्टीप्लाई है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में p की जगह पर s दे दिया जाता है, तो नियम वैसे ही चलता है। देखिए कैसे करेंगे इसी, बस जहाँ p लिखते थे वहाँ s लिख देंगे। एफ टी बराबर हमें क्या गिवन है, s² - s+1/2s+1 का होल स्क्वायर और s-1।
तो अभी हम इसको एफ पी मानते थे, अब क्या मान लेंगे, एफ एस। इसको क्या लेट कर लोगे, एफ एस। अब देखिए आपको एफ टू टी निकालना है, यानी कि एफ टी से आपको एफ टू टी तक पहुंचना है। तो देखिए आप कैसे पहुंचेंगे, बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसमें लगा दोगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। देखिए तब क्या हो जाएगा, लाप्लास एफ ए टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/a एफ पी अपॉन ए होता था, अब क्या लिख दोगे, एफ एस अपॉन ए। लेकिन आपको एफ टू टी निकालना है, तो एक ही जगह पर क्या पुट कर दो, यहाँ पर ये तो सूत्र हो गया, तो पुट कर देंगे ए इक्वल टू, तब लाप्लास एफ टू टी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 एफ एस अपॉन 2, 1/2। देखिए एफ एस की वैल्यू इतनी है, तो एफ एस अपॉन 2 कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी एस है वहाँ पर क्या लिख दोगे, एस अपॉन 2। तो एस अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एस अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू एस अपॉन 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, एस अपॉन 2 माइनस 1, इतना लिख दिया 1/2। ये क्या हो गया, एस स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एस अपॉन 2 प्लस 1, और देखिए सॉल्व करने पर ये हो जाएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लो, एस माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ, तब 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लो, एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 4, और ये एलसीएम वाला 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, s प्लस 1 का होल स्क्वायर s माइनस 2। तो इस तरह से क्या हो गया, प्रूव हो गया ये। इस तरह से इस क्वेश्चन को एफ पी या एफ एस, बात एक ही है, कभी कभी पी की जगह पर एस भी गिवन होता है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। देखिए आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है होमवर्क के लिए कि लाप्लास कॉस टी की वैल्यू क्या है, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो लाप्लास कॉस ए टी निकालना है, यानी कि अगर एफ टी कॉस टी है तो एफ ए टी क्या हो जाएगा, कॉस ए टी। इसका आंसर आएगा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास जे नॉट अंडर रूट टी की वैल्यू क्या है, ई पावर माइनस 1/4 पी अपॉन पी, तो लाप्लास जे नॉट के रूट टी का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसमें टी का जो मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा, रूट टी का मल्टीपल के है, तो टी का क्या हो जाएगा, मल्टीपल के स्क्वायर। इसमें एक ही जगह पर के स्क्वायर लेना, ये इसका आंसर है। ओके, आप इतना ही काम कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।